डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑटोक्लेव एंड लेमिनार एयर फ्लो के बारे में स्टडी किया है और इस लेक्चर में हम आगे के इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करेंगे। इसमें हम पहला है हमारा अवन जो इसके अंदर एन अवन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वेयर स्टरलाइजेशन इन अकम्प्लिश्ड बाय ड्राई हीट और हॉट एयर। तो यहाँ पे हम हॉट एयर और ड्राई हीट को यूज़ करते हैं इस अवन के अंदर एज़ कम्पेयर टू जो हमने जो ऑटोक्लेव में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि ऑटोक्लेव में हमने जो सैचुरेटेड स्टीम का यूज़ किया था। ड्राई हीट ऑफ अ गिवन टेम्परेचर इज नॉट नियरली एज इफेक्टिव स्टरलाइजिंग एजेंट एज मॉइस्ट हीट ऑफ द सेम टेम्परेचर। एक्चुअली जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस जब हम अवन से करते हैं तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा लॉन्गर प्रोसेस होता है, नंबर 1। नंबर 2, इतना इफेक्टिव नहीं होता है बिकॉज स्टरलाइजेशन बाय हीट इज प्राइमरली अ प्रोसेस ऑफ coagulation of proteins, and for protein coagulation to occur easily sufficient moisture must be present. So dry heat removes only water from microorganism. वाटर जो है उसको रिमूव करती है ड्राई हीट जो होती है या हॉट एयर जो होती है, लेकिन जो मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट हीट जो होती है वो कंपैरेटिवली कोएगुलेशन करने में हेल्पफुल होती है। सो द मॉइस्ट जो हीट होती है दे हैज़ ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर देन ड्राई हीट। तो अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली ऑटोक्लेव इज़ जो है ज़्यादा कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा स्टरलाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू अवन। इसीलिए हॉट एयर अवन्स जो होते हैं दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग ग्लासवेयर्स जो होते हैं हमारी लैब के, लाइक पैट्री डिशेज हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, पिपेट्स हैं, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट कैन टॉलरेट प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर। एक्चुअली बहुत लंबे समय के लिए जो है वो हीट का एक्सपोजर दिया जाता है। जनरली जो अगर हम बात करें तो वो 150 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 2 to 4 आवर्स, ये एक नॉर्मल जो है हम जब हम ग्लासवेयर्स को स्टेलाइज करते हैं तब इस्तेमाल किया जाता है। अवन जो होता है वो एक इंसुलेटेड कैबिनेट से बना होता है। आप देख रहे हैं इसका ये जो है वो गेट है इसका विच इज़ इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड डोर होता है, इसमें थर्मामीटर होता है, इंसुलेटेड है। थर्मोस्टेट जो है वो इसका मेंटेन रहता है कि अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो उसको वो वापस वो रेगुलेट करता है, या कम गिरे टेम्परेचर कम होगा तो उसे मतलब ये ऑटो रेगुलेटेड होता है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो है इसको मेंटेन रखता है। और इसके अंदर जो है वो एक सर्कुलेटिंग फैन होता है जो कि उस हॉट एयर को पूरे रूम के अंदर जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। तो ये अच्छा, ये जो इसके अंदर जो फैन यूज़ होता है जो है उसमें क्या इसमें थर्मामीटर भी लगा रहता है, और इस थर्मामीटर की वजह से जो आपने टेम्परेचर लिया है वो उसी को मेंटेन इसके अंदर रखा जाता है। फॉर नॉर्मल स्टरलाइजेशन वर्क द अवन शुड बी ऑपरेटेड एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मोस्ट ग्लासवेयर विल रिक्वायर अ पीरियड ऑफ 2 आवर्स फॉर टोटल स्टरलाइजेशन। अगर हम जनरली हम ऑपरेट करते हैं तो हम 160 डिग्री के लिए जो है टेम्परेचर सेट करते हैं एंड 2 आवर्स के लिए जितने भी ग्लासवेयर्स हैं वो उनको स्टरलाइज करते हैं। फिर भी जो है अगर आपने टेम्परेचर 120 जो है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो हम जो है मतलब 48 आवर्स के लिए रखते हैं। अगर आपने 160 रखा है तो मतलब ये टेम्परेचर का इसका एक स्पेसिफिक टेबल होता है। नाउ जो सेकंड वन है दैट इज द इंक्यूबेटर। अगर हम इंक्यूबेटर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि इट्स वेरी सिमिलर टू एन ओवन इन कंस्ट्रक्शन एंड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड कैबिनेट फिटेड विद ए हीटिंग एलिमेंट एट द बॉटम की नीचे की तरफ इसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है। नाम से ही पता लग रहा है कि इंक्यूबेट करना है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करना हो।
for the actually it is used the culturing of microorganism at a constant temperature favorable to the growth and development of various microorganism। तो जो टेम्परेचर पर्टिकुलर जो है उसके फेवर किया जाता है वो है उनके डेवलपमेंट के लिए, तो वो टेम्परेचर इसमें मेंटेन किया जाता है। The temperature of the incubator is maintained at the desired level by an automatic device that is called a thermostat। मैंने ये भी इस thermostat उसमें भी प्रेजेंट होता है और हमारे ओवन में भी होता है, which cuts the connection off when the temperature reaches the point for which the thermostat is set। आपने ऊपर पहुंच गया तो भी कट ऑफ लाइट मतलब टेम्परेचर उसको जो है कट ऑफ कर देगा, अगर नीचे हो गया तो भी वो जो है इसको इंक्रीज कर देगा। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है, आपको ड्राई एयर ही आपको मिलती है, ड्राई हीट ही जो है वो यूज़ की जाती है। लेकिन अगर आपको ड्राई हीट के साथ साथ अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर कर रहे हैं और आप उसमें मॉइस्चर प्रोवाइड करना है उस ड्राई हीट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो अगर हम एक बीकर भर के पानी का उसमें रख दिया जाता है तो ताकि जो आपका जो डिहाइड्रेशन हो रहा है मीडियम, जिस मीडियम में ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उसके डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए उसको जो है वो इसके अंदर मॉइस्चर मतलब एक पानी से भर के बीकर भी रख दिया जाता है। लाइट की भी जो है वो प्रॉपर सप्लाई इसके अंदर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंक्यूबेटर एंड ओवन। हॉट प्लेट, और हॉट प्लेट में आप देख रहे हैं जिसकी इमेज जो आप देख रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि इज ए एक्सट्रीमली यूजफुल एड इन मेकिंग मीडिया एज वेल एज टू स्टिर विदाउट हीटिंग टू मेक सस्पेंशन। आप हीटिंग भी कर सकते हो, कुछ में आजकल क्यों है हीट कंट्रोलर होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, तो आपको क्या उसको हिलाना है लगातार, उसको स्टिर करना है, स्टीयरिंग करनी है उसकी विदाउट हीट टू मेक सस्पेंशन। सो it is fitted with the stirrer and heat controls. Stirrer is done by the creation of the magnetic field which causes the bar magnet। टेफ्लॉन कोटिंग होती है उसको, एक्चुअली हम क्या करते हैं इसमें कोई बीकर ले लेते हैं और इसमें आपको सपोज आपने कोई सॉल्यूशन है बनाना है और आपको उसको मिलाना है, तो आप क्या है उसको स्टिरिंग प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, वो जो टेफ्लॉन कोटिंग का एक टेफ्लॉन कोटिंग का होता है बार मैग्नेट, वो उसमें डाल दिया जाता है उस सॉल्यूशन में, तो लगातार क्या है वो हिलता रहता है घूमता, तो वो चीज़ क्या है इसमें डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसलिए जो है ये हॉट प्लेट इसको इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक शेकिंग वाटर बाथ भी होता है विच इज़ अ थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड apparatus एंड यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ ब्रोथ मीडियम। तो ये जो इसमें क्या है वाटर बाथ होता है और इस वाटर बाथ के अंदर इसमें क्या है ये लगातार हिलता रहता है, और ये जो इंक्यूबेटर से बेटर होता है इसलिए होता है क्योंकि इसमें जब कोई चीज़ पूरी की पूरी हिल रही है तो उसमें क्या है कि टेम्परेचर तो सेटिंग होती ही होती है, साथ ही साथ उसमें क्या है कि जो भी आपने मीडिया प्रोवाइड किया है जो है जिसके अंदर की कल्चरिंग हो रही है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, या आपको यूज़ करना है कि आपको सस्पेंशन कल्चर बनाना है किसी भी टिश्यू कल्चर का, किसी भी आपने कैलस का, तो क्या है कि वो प्रॉपर उसमें शेकिंग होती है, वो हिलता रहता है लगातार। सो उसमें क्या है कि एरेशन प्रॉपर होता है और यूनिफॉर्म होता है एज कंपेयर टू इंक्यूबेटर। सो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, इट इज़ अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी लैब। नेक्स्ट है हमारा cubic colony counter, and this is an electronic apparatus used to count the number of colonies in a plate। suppose for example आपने पेट्रो डिश में किसी बैक्टीरिया का कल्चर करवाया तो वो कॉलोनी की फॉर्म में होगा, तो उस कॉलोनी अब कितनी कॉलोनी बनी है आपको काउंटिंग करनी है, तो उसके लिए ये कॉलोनी काउंटर मीटर प्रेजेंट होता है और इसमें एक डिजिटल पेन भी प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हैं ये मैग्नीफाइंग लेंस होता है जो कि 15 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है। यहाँ लाइट होती है और इस जगह जो इस प्लेटफॉर्म पे बैटरी प्लेट जो है उसको रखा जाता है और यहाँ पे ये डिजिटल जो है वो रीडिंग आउट होती है, और साथ ही साथ इसमें एक डिजिटल पेन जो है वो भी इसके अंदर होता है।
So a petri dish fits into the recess in the platform. The plates are counted on an illuminated screen. तो यहाँ पे ये इस मैग्नीफाइंग के नीचे जो लाइट निकल के आती है, क्योंकि लाइट का आप देख रहे हैं, तो ये लाइट निकल के आती है और इस लेंस के थ्रू जो है वो इजीली इसको काउंट कर लिया जाता है कि कितनी कॉलोनीज हैं.